ओके, चलो बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 पर लिक्विडेशन ओपन किया। क्वेश्चन सभी के पास है ना? शुरू करते हैं। चलो एक एक लाइन सब लोग रीड करो। फजल सॉरी शुरू करो। हाँ ओके, देखिए क्या कहता है, रुकिएगा बाबू लोग। फजल बेटा सुन ध्यान से। ए लिमिटेड कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1st जुलाई 2014। खैर कोई बात नहीं। इट्स पोजीशन ऑन दिस डेट वाज एज फॉलो। क्या क्या पोजीशन है? चलो पास ऑन करो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। चलो जी, प्रेफरेंस शेयर टोटल कितना है अभी? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 10 रुपीज ईच। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक ने इस कंपनी को चलाने के लिए 1 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर के नाम पर पूरा का पूरा पेड कर दिया। ओके आ जाओ, अभी सुनते जाओ। चलो नेक्स्ट पॉइंट। 5,000 शेयर ऑफ ₹10 अच्छा, इक्विटी शेयर कितना है? 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। और कहता है 1,000 एरियर है। आगे चलिए, हिमांशु पढ़ो। 5 पेड अप। अच्छा सुनो दोस्त, इस वाले सिचुएशन में पब्लिक ने सिर्फ 5 रुपीज ही पेड किया। इसका मतलब 5 रुपीज अनपेड है और यह अनकॉल्ड है। अब टेक्निकली सोचो, लिक्विडेशन आ गया, कंपनी की माली हालत एकदम खराब, खस्ता हो गई, बिस्किट के जैसा। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये पैसा हम पब्लिक से मांग सकते हैं, लेकिन ये हम तब तक नहीं मांग सकते एज अ लिक्विडेटर जब तक कि पावर हमको ऊपर से ना दिया जाए। ये हमें क्लियर तभी होगा, क्वेश्चन में लिख देगा कि भैया डिसीजन लिया गया मैनेजमेंट के द्वारा और पैसे की कॉल की गई, तभी हम मांग सकते हैं। आगे चलिए, आगे चलिए। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कितना पेड अप? 3 पर शेयर। बच्चे लोग नोटिस करो, पहले वाले शेयर्स में 5 रुपीज बाकी है, दूसरे वाले में 7 रुपीज बाकी है। अनकॉल्ड है या अनपेड कह लीजिए, है ना? यानी कि हम 7 रुपीज मांग सकते हैं, लेकिन हम तब तक अपने मन से नहीं लिख सकते एज अ लिक्विडेटर जब तक कि ऊपर से अथॉरिटी हमें ना दी जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ वो है, पपेट है, कठपुतली टाइप है, जितना बोला जाएगा उतना ही कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलिए। बैंक लोन कितने का? वेरी गुड बउआ लोग, कंपनी ने टोटल बैंक लोन कितना लिया? और देखो ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल एज सिक्योरिटी। मतलब इन्होंने रॉ मटेरियल को गिरवी कर दिया, बोला कि भैया अगर पैसे नहीं दे पाएंगे तो आप रॉ मटेरियल बेच के निकाल लीजिएगा। लेकिन यहां 2 बातें हैं, बैंक का पैसा पूरा हो भी रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। कंटिन्यू कंटिन्यू, चलो आगे चलते हैं। हाँ वेरी गुड। कहता है बउआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है? सॉरी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1200, अदर क्रेडिटर 1,01,800। मतलब सर साफ है, क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता हम उस क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड मानते हैं। आगे बढ़े, यानी ये 1,01,800 रुपए अनसिक्योर्ड है। क्लियर? कंटिन्यू, चलो देखो। उसके बाद कहता है कि कैश 5,000, इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, अदर इन्वेंट्रीज 1,50,000, अदर एसेट्स 1,45,000, और कंपनी के पास लॉस है 50,000 का। दोस्त मैटर नहीं करता कि मेरे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, मैटर ये करता है कि वो बेचकर पैसा आया कितना। अब देखिए, रियलाइजेशन वेयर एज अंडर, रॉ मटेरियल से कितना पैसा आया अभी? अच्छा अभी एक चीज सोचो, तुम बैंक से जब लोन उठाए थे कितने का? वेरी गुड, 38,000 का। और बैंक को तुमने क्या कहा कि भैया गिरवी रख लो। किसको रख लो? रॉ मटेरियल। अब एक बात बताओ, रॉ मटेरियल बेचकर पैसा आ भी कितना रहा है सिर्फ? इसका यह मतलब हुआ कि बैंक का पूरा भुगतान नहीं हो पाया, यानी उल्टा बैंक का 8,000 रुपया निकल रहा है और बैंक आपसे मांगेगी
तो भैया बैंक अब कंपनी से तो मांगेगी नहीं, डायरेक्टर से मांग नहीं सकती है, क्योंकि कंपनी का इंटायर मैनेजमेंट अब किसके हाथ में है? लिक्विडेटर भैया के। तो उन्हीं से कहेगी कि दीजिए, मेरा 8,000 निकलता है आपके क्लाइंट के पास, दीजिए हमारे 8,000। आगे चलते हैं। अदर इन्वेंट्रीज से कितना आया? वेरी गुड। और अदर एसेट से कितना आया? 30,000। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट बहुत अच्छा है, इसलिए ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक वर्किंग नोट करेंगे। रेम्युनरेशन ऑफ लिक्विडेटर भैया ने अपना 2 डिमांड रखा है, सुनिएगा। लिक्विडेटर भैया का कहना है कि हमें 1,000 दे दो और साथ साथ 3% ऑफ अमाउंट ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड बाय हिम। मतलब इन्होंने जितना एसेट्स रियलाइज्ड करवाया, बिचवाया, उसका 3%। आगे चलिए। कॉस्ट एंड एक्सपेंस 11,000। कहता अदर कॉस्ट एंड एक्सपेंस। भैया मेरे अदर एक्सपेंस में तो 2 ही चीज हो सकता है, लीगल या लिक्विडेशन एक्सपेंस। अब क्वेश्चन में क्लियर कर नहीं रहा है, हम क्या मान लें? हम यही मान लेंगे कि यही दोनों होगा, हम मिला के लिख देंगे एक साथ, सिंपल। जब कही नहीं रहा है कि लीगल कितना और लिक्विडेशन कितना, तो हम अपने मन से अलग कर दे जी। तब आगे चलते। कहता ऑल इक्विटी शेयर्स होल्डर हैव इक्वल राइट फॉर रिफंड। मतलब हर शेयर होल्डर के पास इक्वल राइट है कि उनको बराबर पैसा रिफंड मिले। ठीक है, वो तो हम जानते ही हैं। कहता कॉल्स वेर मेड एज। अब देखिए, कहता है 10,000 इक्विटी शेयर्स एट 3 पर शेयर। यानी आप नोटिस कीजिए, जिनसे आपने 5 रुपया मांगा था, जिनसे आपने 5 रुपीज कॉल्ड किया था, क्वेश्चन के ऊपर वाले पैरा में जो लिखा हुआ है, उनसे कह रहा है कि आप कितना मांग लो, 3 रुपीज कॉल कर लो। और वो जो 20,000 वाले थे, जिनसे आपने सिर्फ 3 रुपीज कॉल किया था, उनसे आप 5 मांग लो। नोटिस कर रहे हो, जिनसे 3 मांगा उनसे 5 मांग लिया, 8 हो गया, है ना। और जिन्होंने 5 दिया था उससे 3 मांग लिए, वो भी 8 हो गया। दोनों को बराबर कर दिए। आगे चलते हैं। ऑल दिस शेयर्स वेयर ड्यूली पेड ऑफ। मतलब इसमें से कोई बगावत नहीं किया दोस्त। जिनको भी आपने नोटिस भेजा, कॉल किया, सबने टाइम से आपको पेमेंट कर दिया। अच्छी बात है। कहता है, और तो कुछ कह नहीं रहा, क्या कहेगा? प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो दोस्त, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम करेंगे कि हम ये फॉर्मेट बनाते हैं। ये फॉर्मेट बनाएंगे और स्पेस क्या करेंगे? छोड़ देंगे। मतलब या नहीं बनाएंगे तो स्पेस रखेंगे, बाद में इसको पुट करेंगे तो वर्किंग नोट में लग जाए। अच्छा, वर्किंग नोट का रूल क्या है हिमांशु? कोई रूल नहीं है सर। क्वेश्चन में जैसे जैसे दिखता चला जाए वैसे वैसे वर्किंग नोट करते चले जाइए। तो क्वेश्चन में सबसे पहला चर्चा किनका हो रहा है जोया? शेयर होल्डर्स का। हिमांशु, शेयर होल्डर्स का। अभी सबसे पहले डिस्कशन किनका हुआ है क्वेश्चन में? शेयर होल्डर का। उनसे पैसा मांग ले। वर्किंग नोट 1। चलो आप लोग भी साथ साथ बनाओ, हेडिंग बनाओ, वर्किंग नोट 1। आप लोग मेरे साथ साथ चलना कैलकुलेशन में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्किंग नोट 1 साथ में बनाएंगे सब लोग। शुरू करें? आइए, वर्किंग नोट 1 आते हैं। इसको क्या लिखते हैं? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। हिमांशु, पैसा मांगना शुरू कर ले। आ जाओ। तो सबसे पहले कौन से शेयर होल्डर से शुरुआत किया जाए? वो 10,000 वाले भैया से। 10,000 इक्विटी शेयर्स of 10 each. कॉल्ड अप। इनसे हम कितना कॉल्ड अप कर रहे हैं? 3। पक्का? हाँ जी, 5 तो दे ही चुके हैं ना जी। ₹3 ईच। चलो, हमने इनसे 3 रुपया कॉल्ड कर लिया। दे दे भैया, दे दे, पैसे दे दे। 30,000। कोई दिक्कत? अभी एक 20,000 वाले भी थे ना? Yes, sir.
इनसे कितना कॉल्ड अप किए हो? 5 पहले कितना दे चुके थे ये? पहले 3 दे चुके थे, 3 रुपए और मांगना है, सॉरी 5 और मांगना है। कितना हो जाएगा? 1 लाख। इसका मतलब हम लोगों ने टोटल कितना कलेक्शन कर लिया? देखो तुम लोग कितने जुगाड़ू लिक्विडेटर हो, सोचो कैसे। शेयर होल्डर से कितना कलेक्शन कर लिया अभी तक? 1,30,000। वेरी गुड। फॉर्मेट पे हमने बिठा दिया। कॉल सिनेरियो 1,30,000। मनीषा जी कोई दिक्कत है आपको? पक्का? ठीक। तो एग्जाम में मेरे भरोसे नहीं रहिएगा। आगे बढ़े। चलो सर, इक्विटी शेयर का तो आपने मामला रफा दफा कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन में बैंक लोन का मैटर है। फजल, जिसका मैटर हो वर्किंग नोट भी उसी का होना चाहिए। बैंक लोन का वर्किंग नोट कर ले, आ जाइए। तो हमने लोन ले रखा है भैया, बैंक लोन। कितना? 38,000। वेरी गुड। इनके पास हम लोगों ने गिरवी क्या छोड़ा? रॉ मटेरियल। और वो रॉ मटेरियल बेचकर पैसा कितना आया? अब बताओ बैंक रोएगी कि नहीं? पे आएगी ना? देखो भैया 8,000 तो रह ही गया। चलो आ जाओ। लेस अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम कौन सा एसेट्स? रॉ मटेरियल। कुछ भी नहीं याद रहता है, तुरंत में भूल जाते हो। या तो तुम लोग बादाम खाओ या गजनी फिल्म अपने नाम करवाओ, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि सर ये फिल्म टोटली डेडिकेटेड टू, हाँ, तहसीन, साकिब, प्रतीक, हिमांशु, अभी, फैजल और इधर की जो महिला टोली है उनको, जनानी टोली। आए इनडायरेक्टली तो हमको भी कह रहे हो। अच्छा, तो रॉ मटेरियल बेच के हिमांशु भाई पैसा कितना आया? वेरी गुड। बैंक तो अभी भी रोएगी। बैंक कहेगी कि भैया 8,000 दे दो। किससे कहेगी? लिक्विडेटर को पकड़ेगी कि सर अब तो आप ही करता धरता है, दिलवाइए मेरा पैसा। तो ये पैसा तो हमको देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा भैया, तो ये पैसा सिक्योर्ड तो रहा नहीं। ये सिक्योर्ड रहता तो मिल नहीं जाता बेचारे को। तो ये क्या रह गया? देयरफॉर अनसिक्योर्ड अमाउंट। अनसिक्योर्ड अमाउंट। जानते हैं बैंक लोन में से सिर्फ सिक्योर्ड कितना है? 30,000। 30,000। आगे बढ़े। चलिए, तो वर्किंग नोट 2 हो गया कंप्लीट। बोलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए, उसके बाद सर नेक्स्ट मैटर दिखा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो वर्किंग नोट कर दे क्या? हाँ सर बिल्कुल कर दीजिए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1200। वर्किंग नोट 3, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1200। आगे चले। चलो हिमांशु, ये मैटर तो हो गया भाई। उसके बाद कुछ और है क्या? हाँ सर, अदर क्रेडिटर 1,01,800 रुपए है लिखा हुआ। फजल, in the absence of any information, this creditor is assumed to be which type of creditor? बहुत बढ़िया, सुंदर। लिख दें? चलो, विजिबल है? जी सर। ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना हो गया? 1,01,800। और एक चीज और नोटिस करना, यहां पर भी 8,000 का अनसिक्योर्ड मिला है, तो टोटल ये हो जाएगा 1,09,800। वेरी गुड सर। प्रेफरेंशियल को भी अनसिक्योर्ड नहीं बोल सकते हैं। हाँ बता रहे हैं,
ऐसे तो तुम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर पैसा तुम्हारे पास इतना हो ना कि किसी का पैसा घटेगा ही नहीं, तो बोला जा सकता है। सर ये क्या बात हो गई, बताते हैं। सरकार ने लॉ में सबको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सबको एक इंपॉर्टेंस दी गई। अगर पैसे की स्कार्सिटी है भैया, तो पहले इसको दो, फिर बचे तो इसको दो। लेकिन सोचो ना, अगर मेरे पास इतना पैसा बच रहा है लिक्विडेशन के लिए कि हम सबका कर्जा उतार सकते हैं, तो प्रायोरिटी किस बात का भैया कि इसको पहले तो इसको बाद में, तो सबको मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, पैसा कम हो तब ना हम रिजर्व करते हैं। जैसे देख लो, बस में मान लो सीट लिमिटेड होती है, लोग ज्यादा होते हैं, तो वहां बनाया गया एक कंडीशन कि भैया महिला के लिए 3 सीट रखी गई है, लेडीज बैठेंगी। इमेजिन करो अगर बस इतना बड़ा होता कि सीट की कमी नहीं होती, ऐसा हो नहीं सकता, ये काल्पनिक एग्जांपल है, तो फिर रिजर्वेशन किस बात का होता? नहीं होता ना। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये भी एक तरह का रिजर्व्ड पार्ट है कि देखो पैसा कम रहे तो इसको दो, फिर रहे तो इसको दो, फिर बचे तो इसको दो, फिर बचे तो इसको दो। जब मेरे पास इतना पैसा बच रहा है कि हर किसी को मिल सकता है, तो हम क्या कहेंगे? अरे धक्का मुक्की मत करो जी, सबको मिलेगा। काहे को धक्का मुक्की? सबको मिलेगा, सबको देंगे। तो हम ये बताएं ना कि बहुत सारे टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो वहां पर या इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो वो मर्ज करवा देंगे प्रेफरेंशियल को भी। इसके पीछे का यही लॉजिक है कि फॉर्म नंबर 156 में कहा गया है कि अगर सरप्लस अमाउंट होती है तो कैटेगराइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही बताओ, अगर तुम इतना फूड लेकर बैठकर बांट रहे हो, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे? अरे सबको मिलेगा, शांत रहिए, बहुत है। सब लोग चुप हो जाएंगे। काहे को धक्का मुक्की? मिलना तो सबको है। लेकिन अगर वाटर की स्कार्सिटी हो तो पक्का धक्का मुक्की होगा। एग्जाम्पल, लाइन में मान लीजिए जोया भी है और मनीषा भी है। मनीषा को लेने देगी जोया? भैया मार देगी, क्यों नहीं ना, हो गया। हाँ, इसीलिए एग्जाम्पल दिए, मारना मत बच्ची उसको। हाँ, काल्पनिक एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, आगे चलिए, क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। जी सर। सर उसके बाद दिखा कैश इन हैंड, दिखा 5,000। चलो वर्किंग नोट एक और करना होगा, तो एक काम करें दोस्त, इसको इरेज कर दें। जी सर। अगर आप लिख लिए हो तो हटा देते हैं, और हम ऐसे पुट भी तो कर ही चुके हैं। कैश इन हैंड कितना है? 5,000। वेरी गुड। कैश इन हैंड 5,000। सर लिख दीजिए ना, अच्छा रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ेगा आपका। हाँ बिल्कुल, लिख देते हैं। हाँ, एग्जाम हमको थोड़ी देना है। आगे चलते हैं, आगे चले बच्चे। अब ये बताओ कि किस किस एसेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ? कहता है कि अदर इन्वेंट्री से 80,000 और अदर एसेट से 20,000। लिख दें क्या? अच्छा सर, ये कैश इन हैंड वर्किंग नोट करना जरूरी था, छोड़ देते दोस्त, एग्जाम में नंबर भी तो लेना होता है ना। लिख देंगे। साकिब, नाटक नहीं। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। 80 और 20, 1 लाख। बताओ तो कितना कितना आया है? 80। अदर एसेट्स की अदर इन्वेंट्री, अदर इन्वेंट्रीज कितना? 80। पक्का? यस सर। चल भाई, 80,000। अदर एसेट्स 20। अदर एसेट्स 20। टोटल 1 लाख। 1 लाख। बहुत बढ़िया। हाँ, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स यहां जाएगा 1 लाख। शाबाश, तुम लोग अच्छे लिक्विडेटर हो जी, कलेक्शन पे कलेक्शन करके दे रहे हो। आगे चले, आइए। उसके बाद आते हैं लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। लो भैया, इनका डिमांड पे डिमांड आ रहा है, कह रहे हैं 2 पैसा हमको। कितना परसेंट? 3%। यहां विजिबल है? यस सर। ठीक है, पूरा नीचे तो विजिबल। ठीक है। तो वर्किंग नोट ये 7 होगा ना? यस सर। 7। 4, 5, 6, हाँ 7, ठीक है। लिक्विडेटर्स
लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन। चले दोस्त, तो क्या क्या लिया इन्होंने? सबसे पहले तो शायद फिक्स्ड अमाउंट लिया है, लमसम। 1000 लमसम अमाउंट कितना लिया? 1000 दे दिया हमने। लो भैया, और क्या मांगा इन्होंने? 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। कितना एसेट्स आया था? 1 लाख का एसेट्स बेच कर आया था। देखो बच्चे, यहां देखो हिमांशु, देखो अभी 1 लाख का एसेट्स आया था, इसका 3% 3000। लिक्विडेटर भैया का टोटल पैसा कितना हो गया? 4000। लो, ये आदमी अपना हिस्सा भी डिसाइड कर लिया, 4000 दे दिए। ले भाई, ले पैसा। चले, और क्वेश्चन में कुछ कह रहा है? अदर कॉस्ट एंड एक्सपेंस। चलो ना, इसको पुट कर देंगे, दिमाग क्या लगाना उतना। आगे बढ़े, फॉर्मेट तो बना हुआ है। देखो, कैश इन हैंड कितना? फैजल, कैश एट बैंक कुछ है क्या? नील। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, किसी क्रेडिटर से सरप्लस अमाउंट मिला क्या? नहीं मिला। कॉल सिनेरियर, देखो तो टोटल कलेक्शन हम लोग कितना ले आए? 2,35,000। वेरी गुड। इस पैसे का क्या करना है आप? डिस्ट्रीब्यूशन, पेमेंट। जोया, आगे पीछे इसको कर सकते हैं बेटा? नो सर, रूल है सीक्वेंस में देना होगा। आप इसमें अपना कुछ दिमाग मत लगाइए, पेमेंट लाइन से कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं, अदर कॉस्ट और एक्सपेंस लिखा था, है ना? तो लीगल एक्सपेंस एंड लिक्विडेशन एक साथ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ पता तो है नहीं। चलो, 11,000। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन तो तुम दे चुके हो। चलो, अब ये हटा दो, जब दोनों मर्ज ही कर दिए हो तो हटा दो। सिक्योर्ड क्रेडिटर कुछ है? हाँ सर, था भी, तो वो अपना रॉ मटेरियल लेकर गया। इसका ट्रीटमेंट सीख लो, अगर तुम चाहो तो ट्रीट कर सकते थे। सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट यहां लिख देते और जो अमाउंट आया वो यहां और ये यहां, तो कैंसिल हो जाता। बेटर है छोड़ दिए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना हो गया टोटल? 1200। सर एक ही तो है बेचारा, 1200। ये देखिए, उसके बाद आते हैं डिबेंचर होल्डर, है ही नहीं। अनसिक्योर्ड पे आइए। 1,01,800 ये हो गया, और 8,000 आपका यहां हो गया। ये देखो बउआ, ये देखो फजल, 8,000 बैंक लो और 1,01,800। टोटल कितना हो गया? 1,09,800। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है। देखो तो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए पैसा है क्या हमारे पास? हाँ सर, अभी होगा। आपके पास 2,35,000, अभी आप कितना बांटे ही हैं? मुश्किल से 1,20,000 के आसपास बांटे होंगे, इससे ज्यादा क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इनको दे देते हैं, है ना? देखिए ना, इनसे लिए कितना है? हमको लगता है 10 लाख, 1 लाख लिए। चलिए, अभी टोटल कलेक्शन कितना आया था, तो पेमेंट भी कितना होगा? अब आप ही सोचो, आप इतना पैसा अभी तक बांट चुके हो, इक्विटी के लिए क्या बचा? जो बच गया निकाल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर 9,000 दे दिए बेचारे को। जाइए घर, बाजा बजाइए, कंप्लीट था। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? ओके।